जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र रखेरा। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है हिमालय। इस पर्वतमाला के जो ऊंचे शिखर हैं वे हमेशा हिम से ढके रहते हैं और इसका नाम इसीलिए पड़ गया हिमालय। हम यही आज तक जानते हैं। हिम धन आलय यानी हिमालय। और यह भी कहा जाता है कि हिमालय संस्कृत के दो शब्दों हिम तथा आलय से बना है और इसका शब्दार्थ होता है बर्फ का घर यानी हिम का घर, और इसलिए इसको हिमालय कहा जाता है। यही हम इसको मानते हैं। परंतु सत्य यह है कि हिमालय का नाम बनने की गाथा कुछ और ही है और आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यह विनम्र अनुरोध है। अभी तक कहा जाता है कि हिमालय संस्कृत के दो शब्दों हिम तथा आलय से बना है, जिसका अर्थ होता है हिम का घर यानी बर्फ का घर। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यही है। नेपाल में इस चोटी को सगरमाथा भी कहा जाता है यानी आकाश या स्वर्ग का भाग। संस्कृत में देवगिरी और तिब्बती में चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी से कहा जाता है। प्राचीन पवित्र पर्वत सुमेरु भी हिमालय हिंदू कुश में है। हिमालय के अन्य भी नाम हैं नगाधिराज, नगाधिपति, गिरिराज, हिमाद्री, नगेश, हिमगिरी, पर्वताधिपति, शिवालिक आदि है। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं यानी पर्वतों का राजा। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड भी कहा है। भू निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेटों से एशियाई प्लेट को टकराने से यह पर्वत बना। हिमालय के निर्माण में प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य हिमालय का उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व। जहाँ आज हिमालय वहाँ कभी टेथिस नाम का एक सागर होता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम का भूखंड था। वैसे इस पर एक वीडियो अलग से इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपको देख सकते हैं। यह हिमालय के निर्माण को लेकर है, लेकिन आज मैं हिमालय के नाम की बात कर रहा हूँ। प्राचीन हिमालय वासियों की एक देवी थी और उसका नाम था सिमालिया। कुछ लोग उनका नाम शिमालिया भी देवी भी कहते हैं यानी हिम पर्वतों की रानी। यह हिंदुकुश से लेकर और मध्य हिमालय तक की कहानी है। इसी शिमालिया से ईरानी भाषा के जिम, भारतीय आर्य भाषाओं के हिम तथा हिमालय शब्द बने हैं। आर्य और खस लोग जब इसी क्षेत्र में रहते थे तो इनकी एक देवी थी यही शिमालिया, और ख़ासतौर पर खस जाति के लोग शिमालिया देवी को पूजते थे और यही शिमा, जिमा और बाद में यह हिमा देवी बन गई, जो कि भारत में फिर उमा देवी बन गई थी, जिसे खसों ने तो उमा देवी कहा, लेकिन जिसे आर्यों ने उमा हेमवती के नाम से पूजा। आज भी सारे हिमालय प्रदेश में उमा, नंदा, गौरी, गिरजा, पार्वती, हेमवती आदि नामों से देवी पूजा जाती है और उसे पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इस तरह शिमालिया से जो हिमालय शब्द बन गया था और इसी देवी के नाम पर यह इस जो पर्वत है हिमालय, उसका नाम शिमालय से हिमालय पड़ गया। यह कह सकते हैं कि जो शिमालय देवी थी उसी का जो शब्द इस तरीके से बना शिमा, जिमा और हिमा, और इस तरह इसका ये रूपांतर होता चला गया। भाषा विज्ञान की तरफ से देखें तो लैटिन जो भाषा है यानी लैटिन, उसमें इसे घिम और लिथुआनियन में इसे जीएम कहा गया या जीएम, और इन्हीं शब्दों से यह हिम शब्द भी बनता चला गया। वैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कसायतों की कुल देवी नना तथा अथच ईराना, जो कि ईरान की देवी थी, और इसी तरह बलूचिस्तान में पूजित बीबी नैना, यह सब एक ही देवी के नाम थे जो कि शिमालय से निकले हैं। और हिमाचल में भी श्यामला देवी का इसी तरह एक स्थान है, जबकि उत्तराखंड के चंपावत में श्यामलाताल एक शब्द यहीं पर भी है। और जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में पहले भी बताया था कि
इसी देवी के नाम पर गौरी, नंदा, पार्वती, हेमावती आदि नाम पड़े और ये इन्हीं नामों से फिर पूजी जाने लगी। आज भी पूरे हिमालय क्षेत्र में उमा, नंदा, गौरी, गिरजा, पार्वती, हेमवती आदि नाम से देवी पूजी जाती है और जिसे पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। तो सत्य यही है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए हिमालय से पहले जो नाम प्रचलन में था वह था शिमालिया, और ये एक देवी होती थी और इसी देवी के नाम पर यह शिमालय थे, हिमालय बन गया। और यह जो मैंने इतिहास की बातें कही हैं इसका आधार उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाल चारण की पुस्तक और प्रोफेसर डी शर्मा की पुस्तक हिमालय के कासे एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण इसका आधार है। यानी यह बातें प्रसिद्ध इतिहासकारों ने कही हैं, न कि मेरे मन की उपज है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।